प्रेज द लॉर्ड। सबको जय मसीह। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट। जय मसीह। आप सबका फेसबुक पे स्वागत है। आप सबका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि लास्ट जो मेरा वीडियो है वो प्रभु की दया से 2.6 के व्यूज़ हुई हैं। मैं इसके लिए आप सबका शुक्र अदा करती हूँ। प्रभु आपको बहुत बहुत आशीष करे कि आप सब लोग ने इसमें साथ दिया है, शेयर किया है। हालेलुया। बस हम थोड़ी देर में वचन में जाने वाले हैं। हम दुआ और प्रार्थना करेंगे आज के मीटिंग के लिए कि जो भी हो उसमें प्रभु की इच्छा पूरी हो। प्रेज द लॉर्ड। वर्षा सिस्टर, आपका स्वागत है। वर्षा सिस्टर, वॉइस क्लियर है? क्योंकि आज मैं माइक यूज़ कर रही हूँ, तो सिर्फ खाली बता दीजिए वॉइस एकदम क्लियर है। प्लीज़ टाइप करके बता दीजिए। प्रेज द लॉर्ड प्रिया सिस, गॉड ब्लेस यू। आइए हम दुआ करें, प्रार्थना करें। धन्यवाद पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु आज के दिन के लिए प्रभु, जिसको कि आपने बनाया है, आपकी ओर से आशीषित है प्रभु। आज के प्रभु वचन को ब्लेस करना प्रभु, अद्भुत रीति से हमसे बातें करना प्रभु। प्रभु अपनी गूढ़ बातों को आज हम पर प्रकट करना प्रभु। जितने भी लोग प्रभु इस वचन को सुनने वाले हैं उन्हें जल्द से जल्द आने में सहायता और मदद कर प्रभु। प्रभु लास्ट का जो वचन था वो भी आपकी ओर से आशीषित था, जो गवाही थी वो भी आपकी ओर से आशीषित थी प्रभु। आज भी प्रभु आज का भी वचन उसी रीति से आशीषित होगा प्रभु, और प्रभु पहले से कई गुना ज़्यादा वो फैलेगा मेरे परमेश्वर पिता प्रभु। और इस बात के द्वारा प्रभु आपकी महिमा होगी प्रभु, आपका राज्य बढ़ेगा प्रभु। हम अपने आप को आपके हाथों में देते हैं। अपने लहू से हमें धोकर शुद्ध कर, पवित्र कर। इससे पहले कि हम आपकी पाक पवित्र हुजूरी में आए प्रभु, हम पर दया कर, हम पर करुणा कर। आगे के संपूर्ण समय का ताबा पवित्र आत्मा आपके हाथों में देते हैं। आपकी रज़ा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है, आज हमारे मध्य में पूरी हो जाए प्रभु यीशु मसीह के नाम से। आमीन आमीन। गॉड ब्लेस यू। आप सबको प्रभु बहुत आशीष करे। रेशमा सिस्टर, गॉड ब्लेस यू। आइए हम वचन में जाने से पहले मैं एक गीत गाना चाहती हूँ, क्योंकि आज का जो वचन है वो इस गीत से बिल्कुल मिलता जुलता है। तो मैं चाहती हूँ कि इससे पहले कि मैं आपको वचन बताऊँ और उस सामरी स्त्री के बारे में बताऊँ, हम इस गीत के द्वारा परमेश्वर की महिमा करेंगे। हालेलुया। क्या आप सब तैयार हैं? आइए हम मिलकर प्रभु की महिमा करते हैं। मैंने कभी जाना नहीं, मैंने कभी सोचा नहीं कि ऐसा प्यार तूने मुझसे किया। ज़माना रुक जाएगा, वक्त भी थम जाएगा, पर तेरा प्यार है सदा मेरे लिए। मैंने कभी जाना नहीं, मैंने कभी सोचा नहीं कि ऐसा प्यार तूने मुझसे किया। ज़माना रुक जाएगा, वक्त भी थम जाएगा, पर तेरा प्यार है सदा मेरे लिए। मेरी चाहत से बड़ा है तू मेरे दिल में, तू है बसा। मेरी चाहत से बड़ा है तू मेरे दिल में, तू है बसा। मैंने कभी जाना नहीं, मैंने कभी सोचा नहीं कि ऐसा प्यार तूने मुझसे किया। ज़माना रुक जाएगा, वक्त भी थम जाएगा, पर तेरा प्यार है सदा मेरे लिए। तेरे प्यार से भर दे रूह मेरी, तेरे आने से मिला सुकून आया।
खुशबू से महकी ये ज़मीन, यीशुआ मेरा आसरा है तू, जुड़ा हूँ तुझसे, इनायत है तू, यीशुआ मेरा रास्ता है तू, तुझ पे मैं चलूं, सहारा है तू। मैंने कभी जाना नहीं, मैंने कभी सोचा नहीं कि ऐसा प्यार तूने मुझसे किया। ज़माना रुक जाएगा, वक्त भी थम जाएगा, पर तेरा प्यार है सदा मेरे लिए। मैंने कभी जाना नहीं, मैंने कभी सोचा नहीं कि ऐसा प्यार तूने मुझसे किया। ज़माना रुक जाएगा, वक्त भी थम जाएगा, पर तेरा प्यार है सदा मेरे लिए। मेरी चाहत से बड़ा है तू, मेरे दिल में तू है बसा, यीशुआ मेरा आसरा है तू, तुझ में मैं रहूं, इनायत है तू। मैंने कभी जाना नहीं, मैंने कभी सोचा नहीं कि ऐसा प्यार तूने मुझसे किया। ज़माना रुक जाएगा, वक्त भी थम जाएगा, पर तेरा प्यार है सदा मेरे लिए। तेरे प्यार से भर दे रूह मेरी, तेरे आने से मिला सुकून नया। तेरा प्यार है मेरी जिंदगी, तेरी खुशबू से महकी ये ज़मीन, यीशुआ मेरा आसरा है तू, जुड़ा हूँ तुझसे, इनायत है तू, यीशुआ मेरा रास्ता है तू, तुझ में मैं चलूं, सहारा है तू। मैंने कभी जाना नहीं, मैंने कभी सोचा नहीं कि ऐसा प्यार तूने मुझसे किया। ज़माना रुक जाएगा, वक्त भी थम जाएगा, पर तेरा प्यार है सदा मेरे लिए। ज़माना रुक जाएगा, वक्त भी थम जाएगा, पर तेरा प्यार है सदा मेरे लिए। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। और सचमुच ये एक ऐसा गीत था कि सब कुछ ख़त्म हो जाएगा, ये दुनिया भी रुक जाएगी, लेकिन जो उसका प्यार है वो हमारे लिए कभी कम नहीं होगा। हालेलुया। क्योंकि वो यीशुआ हमारा सहारा है, वो यीशुआ हमारा रक्षक है, वो प्रभु यीशु मसीह हमारा सब कुछ है। हालेलुया। आइए हम टाइम को नहीं गवाते हुए हम सीधा वचन में जाएंगे। और जिस तरह से शायद आपने पैम्पलेट देखा होगा कि आज हम मनन करने जा रहे हैं यूहन्ना 4 अध्याय में सामरी स्त्री के ऊपर। और मैं जानती हूँ आप में से कई बार इस स्टोरी को आपने सुना होगा, आपने समझा होगा, लेकिन आज मैं विश्वास करती हूँ कि आज प्रभु आपसे इस वचन के ज़रिए अद्भुत रीति से बात करेगा। अद्भुत, आपने ये रेवलेशन कभी नहीं सुना होगा। आज हम वो रेवलेशन सुनने वाले हैं जो पवित्र आत्मा ने स्वयं हमें दिया है। हालेलुया।
तो आइए हम वचन की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे पहला कुरिन्थियों पहला अध्याय, उसका हम 27 वचन पढ़ेंगे। पहला कुरिन्थियों पहला अध्याय 27 वचन यह कहता है, परंतु परमेश्वर ने जगत के मूर्खों को चुन लिया है कि ज्ञानवानों को लज्जित करे, और परमेश्वर ने जगत के निर्बलों को चुन लिया है कि बलवानों को लज्जित करे। परमेश्वर ने अपने लिए बहुत ही बुद्धिमान, टैलेंटेड, एडुकेटेड लोग नहीं चुने हैं, परंतु परमेश्वर ने किसे चुना है? मूर्खों को चुना है, निर्बलों को चुना है, जो दुनिया से रिजेक्टेड हैं, जो दुनिया से ठुकराए हुए हैं, जो नकारे हुए हैं, दुनिया के लोग जिनसे प्रेम नहीं करते, जिनको प्यार नहीं करते, ऐसे लोगों को परमेश्वर उठाता है, चुनता है और अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करता है। आगे वचन कहता है, और परमेश्वर ने जगत के नीचों और तुच्छों को, वरन जो हैं भी नहीं उनको भी चुन लिया है कि उन्हें जो हैं व्यर्थ ठहराएं। हालेलुया। कई बार हमें लगता है कि शायद मैं बहुत पढ़ी लिखी होंगी या मैं बहुत टैलेंटेड होंगी तो ही मैं परमेश्वर के राज्य के लिए इस्तेमाल हो सकती हूँ, लेकिन सॉरी, परमेश्वर के यहाँ कोई भी लिमिटेशन नहीं है। आपका बैकग्राउंड कितना भी खतरनाक क्यों ना हो, आपकी परिस्थिति कितनी भी खतरनाक क्यों ना हो, आप चाहे अनपढ़ हो, चाहे आपको पैसे नहीं हो, चाहे आप दुनिया की रीति से गरीब हो, लेकिन तो भी परमेश्वर आपको अपने राज्य और महिमा के लिए इस्तेमाल कर सकता है और आपको खड़ा कर सकता है। और उन ज्ञानवानों को और बुद्धिमानों को जो अपने आप को होशियार समझते हैं, अपने आप को ओवर स्मार्ट समझते हैं, प्रभु उनको तो आपके सामने खड़ा करके प्रभु उनको नीचे करता है। हालेलुया। तो आज हम इसी वचन को बेस लेकर हम आज सामरी स्त्री के बारे में देखेंगे, क्योंकि वो भी एक ऐसी स्त्री थी जो दुनिया से रिजेक्टेड थी, जिसका अतीत बहुत खराब था, जिसका पास्ट बहुत खराब था, लेकिन कैसे प्रभु यीशु मसीह ने उससे बातें की और उससे कन्फ्रंट किया और उसे कैसे अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल किया। हालेलुया। आइए हम पढ़ते हैं यूहन्ना 4:7 से पढ़ते हैं। जब प्रभु यीशु मसीह कुएं के सामने बैठे थे, थके हुए, याकूब के कुएं के सामने बैठे थे और वो थके हुए थे, इतने में एक सामरी स्त्री जल भरने आई। एक सामरी स्त्री जल भरने आई। अब सामरी स्त्री ये क्यों लिखा है? क्योंकि पुराने समय में जो यहूदी और सामरी हैं वो एक दूसरे के कट्टर दुश्मन थे, उनके बीच में नफरत थी, वो एक दूसरे से बात नहीं करते थे, वहाँ पे भी कास्ट को लेकर ऊंच नीच होती थी। इसलिए लिखा है, इतने में एक सामरी स्त्री जल भरने आई, यीशु ने उससे कहा, मुझे पानी पिला। जैसे कि 6 वचन कहता है कि प्रभु यीशु मसीह मार्ग से आए और काफ़ी थके हुए थे और उनको प्यास लगी। प्रभु यीशु मसीह को पता था एक सामरी स्त्री है, प्रभु यीशु मसीह को उसके जीवन के बारे में सब कुछ पता था। जैसे ही वो खड़ी हुई वहाँ पे, प्रभु यीशु मसीह को सब कुछ उसके बारे में मालूम था। लेकिन देखिए कि प्रभु यीशु मसीह उसके साथ कैसे डील कर रहे हैं। प्रभु उनसे कह रहे हैं कि मुझे पानी पिला। अब उसका जवाब सुनिए, क्योंकि उसके चेले तो नगर में भोजन लेने को गए थे, उसके साथ उसके चेले भी थे, लेकिन वो प्रभु यीशु मसीह के लिए खाना लेने नगर में गए थे। उस सामरी स्त्री ने उससे कहा, तू यहूदी होकर मुझ सामरी स्त्री से पानी क्यों मांगता है? क्योंकि उसे पता था कि जो मेरे सामने खड़ा है वो एक रबी है, एक टीचर है। और पुराने समय में न केवल यहूदी और सामरी बात नहीं करते थे, लेकिन कोई भी औरत एक रबी से बात नहीं कर सकती थी। कोई भी औरत ये हिम्मत नहीं कर सकती थी कि रबी से वो कुछ पूछे। तो वो वहाँ पर कहती है कि तू यहूदी होकर मुझ सामरी स्त्री से पानी कैसे मांग रहा है? क्योंकि यहूदी सामरियों के साथ किसी प्रकार का व्यवहार नहीं रखते थे, उनके साथ कोई कंसर्न नहीं रखते थे, कोई रिलेशन नहीं रखते थे। हालेलुया। आगे 10 वचन कहता है, यीशु ने उत्तर दिया, यदि तू परमेश्वर के वरदान को जानती और यह भी जानती कि वह कौन है जो तुझसे कहता है मुझे पानी पिला,
तो तू उससे मांगती और वह तुझे जीवन का जल देता। यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह एक बहुत ही गूढ़ और आत्मिक बात को उसके सामने खोल रहे हैं और कह रहे हैं कि यदि तू परमेश्वर के वरदान को जानती, यदि तू जानती कि कौन तुझसे पानी मांग रहा है, तो तू मुझसे मांगती और मैं तुझे जीवन का जल देता। एक बहुत बड़ी आत्मिक बात उसे बता रहे हैं, लेकिन ये स्त्री क्योंकि ये अपनी शारीरिक दुनिया में थी, अपनी शारीरिक बातों में थी, वो इस आत्मिक बात को समझ नहीं पाई। और देखिए वो उत्तर क्या देती है। स्त्री ने उससे कहा, हे प्रभु, तेरे पास जल भरने को तो कुछ भी नहीं है और कुआं गहरा है, तो फिर वह जीवन का जल तेरे पास कहाँ से आया? वो सोच रही है कि शायद प्रभु यीशु मसीह मुझे कोई ऐसे झरने के बारे में बता रहे हैं जिसे मैं नहीं जानती हूँ। तो वो सोच रही है कि वो झरना कहाँ है, इसके पास तो कोई न कलसी है, न कुछ लेने के लिए बर्तन है, ये किस जल की बात कर रहा है? प्रभु यीशु मसीह उससे आत्मिक बात कह रहे हैं, लेकिन उसका ध्यान शारीरिक चीज़ों पे है। वो इस बात को नहीं समझ पा रही है। और कई बार जब हम बाइबल पढ़ते हैं तो हम इस आत्मिक वचन को शारीरिक रीति से लेते हैं या शारीरिक रीति से समझना चाहते हैं, तो इस संदर्भ में हमें कोई लाभ नहीं होगा, क्योंकि प्रभु की जो बातें हैं, जो वचन हैं, वो सारे आत्मिक हैं। अब वो आत्मिक बातें कर रहा है, लेकिन वे ये उसे शारीरिक समझ रही है। इसलिए जब भी आप बाइबल पढ़ें तो कृपया 2 मिनट की प्रार्थना करें और प्रभु से कहें कि प्रभु, इन आत्मिक बातों का क्या मतलब है, इन आत्मिक चीज़ों का क्या मतलब है, वो आप मुझे बताइए। आगे हम देखते हैं क्या होता है। वो कहती है, क्या तू हमारे पिता याकूब से बड़ा है जिसने हमें यह कुआं दिया? वो कह रही है कि तू कौन है जो इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहा है? क्या तू उस याकूब से भी बड़ा है जिसने हमें ये कुआं दिया है और अपने पशुओं समेत इसमें से पिया? यीशु ने उसको उत्तर दिया, जो कोई यह जल पिएगा वह फिर प्यासा होगा। प्रभु यीशु मसीह फिर उससे बात कर रहे हैं और कह रहे हैं कि यदि ये कोई जल पिएगा तो वो फिर प्यासा होगा, क्योंकि हमें बार बार प्यास लगती है, हम बार बार पानी पीते हैं। लेकिन प्रभु यीशु मसीह देखिए अब क्या कहते हैं, परंतु जो कोई उस जल में से पिएगा जो मैं उसे दूंगा, वह फिर अनंत काल तक प्यासा न होगा, वरन जो जल मैं उसे दूंगा वह उसमें एक सोता बन जाएगा जो अनंत जीवन के लिए उमड़ता रहेगा। प्रभु यीशु मसीह फिर से उसे एक गूढ़ बात बता रहे हैं, कह रहे हैं कि जो जल मैं दूंगा, यदि तू उसे समझेगी और पिएगी तो फिर तू अनंत काल तक प्यासी नहीं रहेगी। क्योंकि इस औरत का जीवन या इसका जो चरित्र था कुछ ऐसा था कि इसके जीवन में एक खालीपन था। इसके पास बहुत कुछ दुनिया सांसारिक रीति से था, लेकिन आत्मिक रीति से ये स्त्री टूटी हुई थी, आत्मिक रीति से ये ब्लेस्ड नहीं थी। और प्रभु यीशु मसीह से समझा रहे हैं और कह रहे हैं कि जो जल मैं तुझे दूंगा, यदि तू वो पिएगी तो अनंत काल तक प्यासी न होगी, वरन तू खुद सोता बन जाएगी। यानी कि अगर जी तू मुझे समझेगी, मेरी बातों को समझेगी, तो तू न केवल खुद आशीषित होगी, लेकिन तेरे द्वारा दूसरे लोग भी आशीषित हो जाएंगे। तू खुद एक ब्लेसिंग बन जाएगी, तू खुद एक सोता बन जाएगी। ये जो बातें हैं प्रभु ने किसके विषय में कही? आइए हम एक और वचन पढ़ते हैं। हम पढ़ेंगे इसी का, यूहन्ना का हम 7वां अध्याय, उसका हम 39 पढ़ेंगे। यह जल क्या है? किस जल की बात प्रभु यीशु मसीह कर रहे हैं? देखिए यहाँ पर क्या लिखा है। उसने यह वचन, जो जल के विषय में प्रभु यीशु मसीह ने कहा, वो किसके विषय में कहा था? उसने यह वचन पवित्र आत्मा के विषय में कहा, जिससे उस पर विश्वास करने वाले पाने पर थे, क्योंकि आत्मा अब तक न उतरा था, क्योंकि यीशु अब तक अपनी महिमा को न पहुंचा था। जो जल की बात प्रभु यीशु मसीह कर रहे हैं, तो वो बता रहे हैं कि तू मेरे पास आ, तू वो जल, वो आत्मा, पवित्र आत्मा मुझसे ले, जिससे तू पाकर फिर अनंत काल तक कभी तू प्यासी न रहेगी। आगे वचन 15 कहता है, स्त्री ने उससे कहा,
हे प्रभु, वह जल मुझे दे ताकि मैं प्यासी न हूँ और न जल भरने को इतनी दूर आऊँ। अब भी वो प्रभु यीशु मसीह की आत्मिक बातें नहीं समझ पा रही है। अभी तक वो उसे शारीरिक रीति से ले रही है, क्योंकि उसे पता नहीं है कि जो उसके सामने बैठा है वो खुद साक्षात परमेश्वर है, वो खुद प्रभु है। आगे देखिए, फिर यीशु मसीह टॉपिक यहाँ पर चेंज कर रहे हैं। यीशु ने उससे कहा, जा अपने पति को यहाँ बुला ला। प्रभु यीशु मसीह उसके बारे में सब कुछ जानते थे कि उसने अपने जीवन काल में क्या किया है, उसका पास्ट क्या है, उसका प्रेजेंट क्या है, ये प्रभु यीशु मसीह को अच्छे से मालूम था। प्रभु यीशु मसीह ने उसे कन्फ्रंट करना चाहा और उससे कहा, जा अपने पति को बुला ला। स्त्री ने उत्तर दिया, मैं बिना पति की हूँ। यीशु ने उससे कहा, तू ठीक कहती है, मैं बिना पति की हूँ, क्योंकि तू 5 पति कर चुकी है और जिसके पास तू अब है वह भी तेरा पति नहीं। यह तूने सच ही कहा है। प्रभु यीशु मसीह ने उसे डांटा नहीं या उसके कैरेक्टर पर उंगली नहीं उठाई, लेकिन उसकी ही बात लेकर उससे कहा, हाँ तू सच कह रही है कि तू बिना पति की है, क्योंकि तू 5 पति कर चुकी है और अब भी तू जिसके साथ रहती है या तेरा जिसके साथ गलत रिलेशन है वो भी तेरा पति नहीं है। प्रभु यीशु मसीह उसके लाइफ के बारे में अच्छे से जानते थे, लेकिन फिर भी उन्होंने उसे कंडेम नहीं किया, उस पर दोष नहीं लगाया, लेकिन प्यार से उससे बात कर रहे हैं और उसे समझा रहे हैं। आगे वचन कहता है, जैसे ही उसने कहा कि हाँ तू सच कहती है, तेरा पति नहीं है, तो वो समझ गई कि ये तो कोई परमेश्वर का नबी है, ये तो कोई परमेश्वर का भविष्यद्वक्ता है। स्त्री ने उससे कहा, हे प्रभु। अब देखिए, उसको अच्छे से अभी तक जानती नहीं है, उसके बारे में कुछ भी पता नहीं है, लेकिन कन्फेस कर रही है, हे मेरे स्वामी। प्रभु का मतलब होता है स्वामी, यानी कि मालिक। हे प्रभु कह रही है, हे प्रभु मुझे लगता है कि तू कोई भविष्यद्वक्ता है, क्योंकि मैंने अपने जीवन काल में क्या किया है, मैं 5 पति कर चुकी हूँ, अब भी जिसके साथ रह रही हूँ वो भी मेरा पति नहीं है, ये केवल मैं जानती हूँ और परमेश्वर जानता है। लेकिन अगर जो ये बात तू मुझ पर प्रकट कर रहा है तो ये निश्चिंत है कि तू कोई तो भी भविष्यद्वक्ता है, तू कोई तो भी परमेश्वर का दास है। आगे कहती है, हमारे बाप दादाओं ने इसी पहाड़ पर आराधना की और तुम कहते हो कि वह जगह यहाँ आराधना करनी चाहिए यरूशलेम में है। अब देखिए, वो जो स्त्री थी बहुत स्मार्ट थी, बहुत बुद्धिमान थी। अब वो जानबूझ के टॉपिक को चेंज कर रही है, क्योंकि जैसे ही उसकी पर्सनल लाइफ के बारे में प्रभु यीशु मसीह ने उससे बताया तो उससे थोड़ा बुरा लगने लगा और वो जानबूझ के टॉपिक को चेंज कर रही है और वो कह रही है कि तुम लोग जो यहूदी लोग हो, तुम तो कहते हो यहाँ पे आराधना नहीं करनी चाहिए, यरूशलेम में करनी चाहिए, क्योंकि सामरी और यहूदी के बीच में हमेशा ये वाद विवाद चलता था। वो बोलते थे यरूशलेम में आराधना करना सही है और ये बोलते थे नहीं, यहाँ पे आराधना करना सही है। तो जानबूझ के प्रभु यीशु मसीह का ध्यान भटकाने के लिए उसने टॉपिक को चेंज कर दिया। लेकिन प्रभु यीशु मसीह भी बहुत ही स्मार्ट परमेश्वर हैं, उन्हें भी पता है कि किसके साथ कैसे डील करना है। 21 वचन में यीशु ने उससे कहा, हे नारी, मेरी बात का विश्वास कर कि वह समय आता है कि तुम न तो उस पहाड़ पर पिता की आराधना करोगे न यरूशलेम पे। प्रभु यीशु मसीह उस बहस में न पड़ के एक सच्ची बात उसे बता रहे हैं कि हे नारी सुन, मैं कह रहा हूँ कि वो समय आएगा, वो समय आता है जब सच्चे भक्त न तो इस पहाड़ पर पिता की आराधना करेंगे न यरूशलेम में। तुम जिसे नहीं जानते उसकी आराधना करते हो और हम जिसे जानते हैं उसकी आराधना करते हैं, क्योंकि उद्धार यहूदियों में से है। वो उसको बता रहा था कि मैं यहूदियों में से आया हूँ और ऐसा समय आने वाला है जब सच्चे भक्त पिता की आराधना कहाँ पहाड़ कहीं मंदिरों पे नहीं करने वाले हैं, क्योंकि हमारा परमेश्वर हाथ के बनाए हुए मंदिरों में नहीं रहता, वो हमारे अंदर वास करता है, उसका आत्मा हमारे अंदर वास करता है। वो कह रहा है कि वो समय आएगा जब तुम
कहीं भी, कभी भी, किसी भी समय, चाहे तुमने नहाया हो, नहीं नहाया हो, चाहे कैसे भी तुम क्षणों में क्यों न बैठे हो, तुम बैठकर आराधना कर सकते हो, मेरी महिमा कर सकते हो, मेरी प्रशंसा कर सकते हो। वह कहता है, परंतु वह समय आता है, वरन अब भी है, जिसे सच्चे भक्त पिता की आराधना आत्मा और सच्चाई से करेंगे। आराधना आत्मा और सच्चाई से करने का मतलब होता है पवित्र आत्मा से भरकर, भारी चीज़ों को न देखकर, पूरे मन की शुद्धता से और मन की दीनता से जब हम परमेश्वर की आराधना करते हैं तो उसे हम कहते हैं कि आत्मा में हम आराधना कर रहे हैं। और सच्चाई का मतलब है वह आराधना जो वचन पर आधारित हो, जो वचन पे बेस्ड हो, उसे हम कहते हैं कि आराधना जो आत्मा और सच्चाई से होती है। क्योंकि पिता अपने लिए ऐसे ही आराधकों को ढूंढता है। आराधक परमेश्वर को नहीं ढूंढ रहे, लेकिन खुद परमेश्वर ऐसे आराधकों को, ऐसे वर्शिप करने वालों को ढूंढता है जो टूटे मन के हैं, जो खेदित मन के हैं, जिनकी मन में सच्चाई है, जो मन से शुद्ध है। बाहरी रूप से वो कैसे भी हों, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन परमेश्वर ऐसे आराधना करने वालों को चुनता है जो आत्मा से भरकर, सच्चाई से भरकर उसकी आराधना करें। वो ऐसे लोगों को ढूंढता है। और कहीं ना कहीं प्रभु यीशु मसीह को ये पता चल गया था कि जो उसके सामने बैठी है वो है तो बहुत पापिनी स्त्री, उसका चरित्र तो बहुत खराब है। क्योंकि आपको मैं बताना चाहती हूँ कि जब कुएं पे वो तब पानी भरने आई जब दिन दोपहरी था, सूरज चढ़ा हुआ था और इलाका जो था वो रेगिस्तानी था, उस वक्त कोई भी पानी भरने नहीं आता था। उसने ऐसा समय दिन दोपहर का चुना था जब उसको ये पता था कि वहाँ कोई भी नहीं होगा। क्योंकि अगर जी वो सुबह जाती तो लोग उसको ताने मारते थे, अगर जी वो शाम को जाती तो वहाँ की स्त्रियाँ उसे जल भरने नहीं देती थी, क्योंकि जो उसका नाम था वो खराब था बहुत, उसका जो चरित्र था वो सही नहीं था। इसलिए लोग उसको पसंद नहीं करते थे, उसको रिजेक्ट करते थे। लेकिन प्रभु यीशु मसीह उसके अंदर एक क्वालिटी देख रहे हैं, उससे बात कर रहे हैं। उसने प्रभु से बातें नहीं की, प्रभु खुद उसके पास चलकर आए, पानी मांगा और धीरे धीरे उससे बातें की और अपनी गूढ़ बातें धीरे धीरे बता रहे हैं। क्योंकि परमेश्वर अपनी गूढ़ बातें बालकों पर प्रकट करता है, चतुर या बुद्धिमान लोगों पर वो अपनी बातों को प्रकट नहीं करता। हालेलुया। आगे 24 वचन कहता है, परमेश्वर आत्मा है। ये बात हमेशा याद रखिए कि जो परमेश्वर है वो न तो नर है न तो नारी है, लेकिन वो एक आत्मा है, एक स्पिरिट है। और अवश्य है कि उसकी आराधना करने वाले आत्मा और सच्चाई से आराधना करें, बाहर से दिखाने के लिए नहीं, लोगों की वाहवाही पाने के लिए नहीं, लेकिन वह परमेश्वर जो आत्मा है उसकी वर्शिप, उसकी आराधना आत्मा और सच्चाई से हमें करनी है। स्त्री ने उससे कहा, स्त्री सब ध्यान से सुन रही है कि कैसे इस व्यक्ति ने मुझे मेरे जीवन के बारे में बता दिया, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने उसको डांटा नहीं या उसको ये नहीं कहा तू बहुत गिरी हुई औरत है, तुझे अपने आप के ऊपर शर्म आनी चाहिए, तेरा चरित्र कैसा है। नहीं, प्रभु यीशु मसीह उससे बहुत प्यार से मिल रहे हैं और प्यार से उसको उसकी कमी घटियाँ बता रहे हैं। पर हम कई बार ऐसे लोगों को सीधा जज कर देते हैं। हम कहते हैं ये तो लेडी कैरेक्टर लेस है, इसको कौन सुसमाचार बताएगा, कौन इससे बात करेगा, कौन इसके आगे जाएगा, कौन इसके लिए प्रार्थना करेगा। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ऐसे नहीं है। वो ऐसे ही लोगों के लिए आए, वो पापियों के लिए आए, पापियों का उद्धार करने आए। वह पाप से नफरत करते हैं लेकिन पापियों से बहुत प्रेम करते हैं। आज मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, कोई ऐसी लेडी आपके सामने आ जाए जिसका कैरेक्टर आपको पता हो कि ये प्रोस्टिट्यूट है, ये वेश्या है, ये धंधा करने वाली औरत है, तो क्या आप उसे सुसमाचार बताएंगे? क्या आप उसे लेक्चर देंगे? क्या आप उसे परमेश्वर का प्रेम देंगे? क्या आप उससे बातें करेंगे? क्या परमेश्वर के प्रेम को आप उसे महसूस कराएंगे? यीशु मसीह ने देखिए कितने प्रेम से, कितने बुद्धिमानी से इस लेडी को हैंडल किया।
अब इस लेडी की स्टेटमेंट सुनिए। 25 वचन कहता है, स्त्री ने उससे कहा, मैं जानती हूँ कि मसीह जो क्रिस्त है कहलाता है आने वाला है, जब वह आएगा तो हमें सब बातें बता देगा। ये बहुत चरित्रहीन थी, ये सही नहीं थी, लेकिन इसे परमेश्वर की बातों का ज्ञान था। उसे पता था कि ये जो मेरा जीवन है पापों में भरा हुआ है, लेकिन उसे एक होप थी कि एक क्रिस्त आएगा और हमें हमारे पापों से वो नजात देगा, छुटकारा देगा और हमें सब बातें बता देगा। जो जो हमने की है हमारे जीवन के बारे में, एक नबी आएगा, एक भविष्यद्वक्ता आएगा जो हमें हमारे बारे में सब कुछ बताएगा। ये उसने सुना था, ये उसको मालूम था, लेकिन उसे ये पता नहीं था कि वो कौन है, वो कब आएगा, वो कहाँ मिलेगा। तब यीशु ने उससे कहा, मैं जो तुझसे बोल रहा हूँ वही हूँ। एक पापनी स्त्री के ऊपर, एक कैरेक्टरलेस लेडी के ऊपर परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने अपने आप को प्रकट किया। बहुत बुद्धिमान लोग यीशु मसीह के पास आए, फरीसी आए, शास्त्री आए, उन पर कभी भी प्रभु यीशु मसीह ने अपने आप को प्रकट नहीं किया। उनको बोला, तुम खुद देखो, तुम खुद ढूंढ करो, तुम मेरे विषय में ऐसे कहते हो। लेकिन एक ऐसी लेडी जो रिजेक्टेड है, जो अपने जीवन में टूटी हुई है, जो प्रेम की तलाश कर रही है लेकिन उसे सही प्रेम नहीं मिल रहा है, लेकिन आज प्रभु यीशु मसीह उसके ऊपर अपने आप को रिवील कर रहे हैं और उससे कह रहे हैं कि जो तुझसे बात कर रहा है वो ही है, वह क्रिस्ती है जो तुझसे बात कर रहा है। हालेलुया। तब वो जो इतने में उसके चेले आ गए और अचंभा करने लगे कि वह स्त्री से बातें कर रहा है, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि कभी भी कोई रबी किसी स्त्री से बात नहीं करता था। अगर जी कोई ऐसे देख ले, कोई यहूदी, कि ये रबी होकर स्त्री से बात करता है, तो वहाँ पे बहुत बवाल मच जाता था, बहुत वहाँ पे झगड़ा मच जाता था। तब चेलों ने देखा, अरे ये कौन सी स्त्री से बात कर रहा है, तो भी किसी ने नहीं पूछा, क्योंकि उन्हें पता था कि प्रभु यीशु मसीह कुछ कर रहे हैं तो उसके पीछे बहुत बड़ा मकसद होगा। हालेलुया। और उसके बाद तब स्त्री अपना घड़ा छोड़कर नगर में चली गई और लोगों से कहने लगी, जो वो मटका वहाँ पर लाई थी भरने के लिए, वहाँ पर उसे छोड़कर वो अपने नगर में गई और उसने लोगों से कहा कि आओ एक मनुष्य को देखो जिसने सब कुछ जो मैंने किया मुझे बता दिया, कहीं यही तो मसीह नहीं है। वो बहुत आनंद से भर गई, वो अपने लोगों को बताने लगी। आप सोचिए, एक ऐसी स्त्री जो वेश्या है, जिसको लोग पसंद नहीं करते, क्या कोई उसके बात पर विश्वास करता? क्या कोई उसकी बात की प्रतीति करता कि ये अच्छा कोई संदेश ला सकती है? लेकिन फिर भी उसने डेयरिंग की, वो बैठी नहीं रही, घड़ा छोड़ के वो तुरंत अपने शहर में गई और लोगों को बताया कि देखो, मैंने तो अपने जीवन में बहुत गंदगी की, बहुत पाप किया, लेकिन आज तक मुझे मेरे उस पाप के बारे में कोई नहीं बता पाया, मेरे उस जीवन के बारे में कोई नहीं बताया पाया, लेकिन एक ऐसा क्रिस्त, एक ऐसा मसीह मिला है मुझे, जिसने मुझे मेरे जीवन के बारे में सब कुछ बता दिया है। हालेलुया। फिर उसने क्या किया? सिर्फ नगर में जाके बताया नहीं, लेकिन उसने पूरे शहर को जीत लिया। एक वो इवेंजलिस्ट बन गई। एक पापी स्त्री, एक ऐसी स्त्री जिसका कैरेक्टर सही नहीं है, जिसने अपने लाइफ में बहुत गलतियां की होंगी, बहुत लोगों ने उसे नकारा होगा, बहुत लोगों ने उसे भला बुरा कहा होगा कि तू अच्छी स्त्री नहीं है, तू बार बार पति चेंज करती है, तू एक वेश्या के समान है। वो स्त्री प्रभु यीशु मसीह से जब मिलती है, मुलाकात करती है, जब प्रभु यीशु मसीह अपना प्रेम उसे देते हैं, तो वो एक इवेंजलिस्ट बन जाती है, एक सुसमाचार प्रचार करने वाली स्त्री बन जाती है। और उसने अपने पूरे नगर को बताया, अपने पूरे शहर को बताया कि देखो, यहाँ पर एक क्रिस्त आया है, देखो मसीह आया है, जिसने मुझे मेरे जीवन के बारे में सब कुछ बता दिया है। हालेलुया। वो गई और अपने नगर को उसने सब बताया। अभी 39 वचन में देखिए क्या लिखा है। उस नगर के बहुत से सामरियों ने उस स्त्री के कहने से यीशु पर विश्वास किया, क्योंकि उसने यह गवाही दी थी।
उसने गवाही दी। आज हमारे जीवन में इतनी बड़ी गवाहियाँ होती हैं, तो क्या हम गवाही देते हैं? लास्ट टाइम हमने सिस्टर मुस्कान की गवाही सुनी थी। मैं उम्मीद करती हूँ आप सबने उसमें से आशीष पाई। तो आपके जीवन में जो भी गवाही है उसे छुपाइए नहीं, लेकिन बताइए। ये स्त्री चुप करके बैठ नहीं गई कि चलो मुझे तो क्रिस्त मिल गया, मेरा तो सब अच्छा हो गया, लेकिन वो गड़ा छोड़ के सीधा परमेश्वर के काम में लग गई और उसके द्वारा बहुत लोगों ने विश्वास किया। सोचिए, एक ऐसी स्त्री जिसको जल भरने नहीं दिया जाता है, उसे भगा देते हैं, या वो डरती है कि मैं लोगों से आंख कैसे मिलाऊं, मैं कैसे लोगों से बातें करूं, कौन मेरी सुनेगा, क्योंकि मेरा नाम बहुत खराब है, मैं बदनाम हूं। लेकिन उसने उन बातों की चिंता न की, लेकिन बेझिझक जाके अपने जीवन के बारे में बताया और अपनी गवाही के बारे में बताया। हालेलुया। और आगे लिखा है, उसने सब कुछ जो मैंने किया मुझे बता दिया। यानी कि उसने अपने जीवन को खोलकर उनके सामने रखा कि हाँ देखो, मैंने अपने जीवन में बहुत बुराई की है, मैंने व्यभिचार किया है, मैं 4 पति कर चुकी हूँ, मेरा अब भी जिसके साथ रिलेशन था वो इलीगल था। उसने सारी बातें खोलकर बताई। शर्माइए नहीं, चाहे आपका पास्ट कितना भी बुरा हो, कितना भी शर्मनाक हो, हमें शर्माना नहीं है, लेकिन हमें लोगों को बताना है। हालेलुया। आगे, इसलिए जब ये सामरी उसके पास आए तो उससे विनती करने लगे कि हमारे यहाँ रह। अतः वह वहाँ 2 दिन तक रहा। प्रभु यीशु मसीह वहाँ पर 2 दिन रहा और वहाँ पर प्रभु यीशु मसीह ने सत्संग किया, वचन बताया। उसके वचन के कारण और भी बहुत से लोगों ने विश्वास किया। बताया सबसे पहले स्त्री ने, लोगों ने विश्वास किया और प्रभु यीशु मसीह को विवश किया कि प्रभु आप और भी हमारे इस नगर में रहिए और हमें और भी परमेश्वर की बातों को बताइए। और उसकी उस गवाही के द्वारा प्रभु यीशु मसीह ने वहाँ पे बहुत सारे कार्य किए। 2 दिन तक वहाँ पे रहा और मैं समझती हूँ सारा नगर का नगर विश्वासी बन गया। हालेलुया। और उसके वचन के कारण और भी बहुत से लोगों ने विश्वास किया और उस स्त्री से कहा, अब हम तेरे कहने ही से विश्वास नहीं करते, क्योंकि हमने आप ही सुन लिया और जानते हैं कि यही सचमुच में जगत का उद्धार करता है। 2 दिन के अंदर उनको ये पता चल गया कि ये क्रिस्त है, ये उद्धार करने आया है, पापों की क्षमा करने आया है, पापों से निजात देने आया है, अनंत जीवन देने आया है। 2 दिन, सिर्फ 2 दिन। स्त्री की एक गवाही, एक ऐसी स्त्री जो सचमुच एक रिजेक्टेड औरत थी, जो बहुत पढ़ी लिखी, बहुत बुद्धिमान, बहुत टैलेंटेड नहीं थी, लेकिन उसकी गवाही सुनने के द्वारा उनका विश्वास बढ़ा। प्रभु यीशु मसीह की बातें सुनने के द्वारा उनका विश्वास बढ़ा और पूरे नगर ने उद्धार पाया। हालेलुया। और वो कहते हैं कि अब तेरे कहने से ही नहीं, लेकिन हम स्वयं इस बात की हमने पुष्टि कर ली है कि ये जो हमारे सामने बैठा है वह जगत का उद्धार करता है। हालेलुया। लोगों को सालों साल लग जाते हैं ये जानने में कि प्रभु यीशु मसीह जो है वो उद्धार करता है, क्योंकि बहुत सारे लोग प्रभु यीशु मसीह को चमत्कार करने वाला बाबा समझते हैं। बहुत सारे लोग समझते हैं कि यीशु मसीह के पास जाने के बाद हमें पैसों की आशीष मिलेगी। बहुत सारे लोग यीशु मसीह के पास सिर्फ इसलिए आते हैं कि मुझे इस बीमारी से छुटकारा मिले, लेकिन सबसे बड़ा उद्देश्य प्रभु यीशु मसीह का इस जगत में आने के लिए सिर्फ एक ही था कि वो हमें पापों से निजात देने, छुटकारा देने, एक उद्धारकर्ता बनकर आया। हालेलुया। तो आप और मैं, आज हमें सोचना है कि हमने कितने लोगों को सुसमाचार बताया है। क्या हम जिस नगर में रहते हैं, क्या हमने उनको जीता है? क्या हमने अपनी गवाही बताई है? एक स्त्री जो कि इतनी निर्बल है, पापी है, चरित्रहीन है, वो चुप नहीं बैठती है, लेकिन जब परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह उससे प्यार करते हैं, जब उसके जीवन के बारे में बताते हैं, तो वो एक सिनर से एक विनर बन गई, एक पापी से वो एक इवेंजलिस्ट बन गई और जाके उसने पूरे नगर को हिला दिया।
कोई दुआ नहीं करी, कोई प्रार्थना नहीं करी, लेकिन स्वयं प्रभु यीशु मसीह उसके पास आया। जैसे कि हमने पहला वचन पढ़ा था कि सचमुच परमेश्वर ने जगत के मूर्खों को चुना है ताकि ज्ञानवानों को लज्जित करे। क्या आप में से ऐसे कोई है कि जिसको लगता है कि मैं इस योग्य नहीं कि मैं परमेश्वर की महिमा कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, मैं इस योग्य नहीं, मेरा जीवन बहुत बुरा है, मेरे जीवन में व्यभिचार है, मेरे जीवन में गलतियाँ हैं, मेरे जीवन में बहुत सारे गुनाह हैं, मैं कैसे परमेश्वर की महिमा करूँ, मैं कैसे उसके राज्य का सुसमाचार सुनाऊँ? तो आज इस सामरी स्त्री से हमें सीखना है। उसने जब प्रभु यीशु मसीह ने उसके अतीत के बारे में बताया, उसकी ज़िंदगी के बारे में बताया, तो वो गुस्सा नहीं हुई। चाहे तो वो प्रभु को कह सकती थी कि तू कौन है मुझे बताने वाला, तू क्यों मुझे जज कर रहा है। आज आप किसी को भी कुछ कह दोगे तो लोग बोलेंगे आप कौन होते हो मुझे जज करने वाले। लेकिन उसने उस बात को पॉजिटिवली लिया, उसने इस बात को नेगेटिवली नहीं लिया, उसने पॉजिटिवली लिया और अपने आप में ये निश्चय किया कि चाहे मेरा जीवन कितना भी बुरा ही क्यों ना हो, मेरा चरित्र कितना भी गिरा ही क्यों ना हो, मुझे इसमें बैठ नहीं जाना है, लेकिन मुझे उठना है और परमेश्वर की महिमा करनी है। आज आपको भी चुप नहीं बैठना है, लेकिन उठकर अपनी गवाही बतानी है, सुसमाचार बताना है और जिस नगर में आप रहते हो वहाँ पर आपको परमेश्वर की महिमा करनी है, ताकि उस नगर के लोग आपके और मेरे विषय में आकर यह गवाही दें कि हम अब तेरे कहने से ही नहीं, लेकिन हम स्वयं ये जान गए हैं कि जो प्रभु यीशु मसीह है वह उद्धारकर्ता परमेश्वर है, वह प्रेमी परमेश्वर है, वह हम पापियों को बचाने आया है, वह हमें अनंत जीवन देने आया है। हालेलुया। तो इस मैं बातों के द्वारा आपको एंकरेज करना चाहती हूँ कि जब एक सिनर विनर हो सकता है तो हम भी अपनी सोशल मीडिया के द्वारा, अपनी हर एक बात के द्वारा क्यों ना हम परमेश्वर के राज्य को बढ़ाएं। हम चुप क्यों बैठे हैं, हम मुंह क्यों बंद करके रखते हैं, हम क्यों ये सोचते हैं कि मैं इसको बताऊंगी ये नहीं सुनेगा, मैं इसको समझाऊंगी ये नहीं समझेगा। नहीं, हमें अपना काम करना है। चाहे लोग आपको रिजेक्ट करें, चाहे आपको बोलें कि हमें नहीं सुनना है, हमें विश्वास नहीं करना है, तो भी हमें अपनी गवाही उनको बार बार बतानी है, परमेश्वर के प्रेम को बार बार उनको देना है और हमें उनको जीतना है। आप और मैं चुप रहेंगे तो परमेश्वर का वचन कहता है यदि तुम चुप रहोगे तो पत्थर बोल उठेंगे। प्रभु यीशु मसीह ने हमें इसलिए चुना है कि हम जाकर जगत में सुसमाचार सुनाएं और लोगों को चेला बनाएं और उन्हें प्रभु की आज्ञाएं मानना सिखाएं। हालेलुया। तो हमें इस सामरी स्त्री से सीखना है, हमारा जीवन, चाहे हमारा अतीत, हमारा पास्ट कितना भी बुरा क्यों ना हो, परमेश्वर हमसे प्रेम करता है और वो हमें अपने राज्य और महिमा के लिए इस्तेमाल कर सकता है। उसके लिए कोई लिमिटेशन नहीं है, उसके लिए कोई कठिनाई नहीं है। जो अवेलेबल है परमेश्वर उसे यूज़ करता है। आप शायद बहुत एजुकेटेड, टैलेंटेड हो सकते हैं, लेकिन अगर जो आप परमेश्वर के लिए अवेलेबल नहीं हैं तो परमेश्वर आपको इस्तेमाल नहीं करेगा। लेकिन आप हो सकते हैं कि आप अनपढ़ हो, आपके पास टैलेंट नहीं हो, लेकिन आप परमेश्वर के लिए अवेलेबल हैं तो परमेश्वर आपको इस्तेमाल करेगा। क्योंकि जितने भी चेले थे, क्या उनमें से कौन था जो इंजीनियर था या एजुकेटेड था? सब अनपढ़, साधारण, मछुए, एकदम ऑर्डिनरी लोग थे और उन चेलों ने पूरी दुनिया को हिला दिया। हालेलुया। उन चेलों ने पूरी दुनिया को हिला दिया। इस सामरी स्त्री ने अपने पूरे नगर को हिला दिया। आज मैं कहती हूँ कि आप जिस नगर में, जिस शहर में रहते हैं, आपको उस शहर को बताना है प्रभु यीशु मसीह के बारे में, आपको पैगाम को बताना है, प्रभु की महिमा करनी है और प्रभु की प्रशंसा करनी है। हालेलुया। मैं उम्मीद करती हूँ कि इस वचन के ज़रिए प्रभु ने आपसे बहुत बातें की होगी। प्रभु आपको और मुझे बहुत ब्लेस करे। मैं अब अंत में प्रार्थना कर रही हूँ। किसी भाई ने लिखा है कि मेरे दांत में बहुत दर्द है, प्लीज़ मेरे लिए दुआ करें। भाई प्रदीप, हम आपके लिए दुआ करेंगे। और जैसे आज फ्राइडे को मैं आई, वैसे ही हाँ संडे को मैं 5:30 बजे ऑनलाइन आऊँगी। हम वर्शिप और प्रेयर करेंगे। आपकी जो भी प्रेयर रिक्वेस्ट है आप कमेंट सेक्शन में डाल देना। मैं आप सब के लिए दुआ करूँगी, प्रार्थना करूँगी। आपकी जो भी प्रॉब्लम है आप शॉर्ट में लिख देना, अपना नाम लिख देना और शॉर्ट में प्रॉब्लम लिख देना।
मैं संडे को आकर 5:30 बजे ऑनलाइन प्रेयर और हम वर्शिप करेंगे और प्रभु की महिमा करेंगे। हालेलुया। तो आइए हम दुआ करें, आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु, हम आपके नाम को ऊंचा उठाते हैं प्रभु। प्रभु आज के वचन के लिए, आज के मन्ने के लिए हम आपका शुक्र अदा करते हैं प्रभु। प्रभु हम दुआ करते हैं प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं कि जैसे उस सामरी स्त्री को आपने सिनर में से विनर बनाया प्रभु, हम पर भी ऐसी दया कीजिए प्रभु कि हम पापी को भी प्रभु अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल कीजिए प्रभु। हमें भी एक विनर प्रभु, आपने हमें जयवन से भी बढ़कर बनाया है प्रभु, हम विजेताओं से भी बढ़कर हैं प्रभु। वी आर मोर देन कॉन्करर्स माय लॉर्ड। प्रभु हम दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं हर एक को प्रभु जो इस वक्त ऑनलाइन बैठा है, अपने राज्य और महिमा के लिए इस्तेमाल कर प्रभु, अपनी वो गवाही दे प्रभु, सुसमाचार सुनाए और प्रभु आपकी आज्ञाओं का पालन करे मेरे परमेश्वर पिता। हमारे भाई प्रदीप को ब्लेस कर मेरे परमेश्वर पिता, जिनके दांत में दर्द है प्रभु, आपका चंगाई वाला हाथ मांगते हैं प्रभु, इसी वक्त चंगाई आ जाए प्रभु यीशु के नाम से। हे पिता परमेश्वर, नीतू परमानंदानी को आप आशीष कीजिए, उनके फ्रेंड्स को ब्लेस कीजिए प्रभु, जो कठिनाइयों में हैं, समस्याओं में हैं प्रभु, उन्हें नजात दे प्रभु, उन्हें छुटकारा दे प्रभु। पुनेजा परिवार के लिए मांगती हूँ प्रभु, आप हमारे लिए निर्धन बन गए ताकि आपकी निर्धनता के द्वारा हम धनी बन जाएं प्रभु। पुनेजा परिवार को ब्लेस कर प्रभु, कुकरेजा परिवार को आशीष कर, भावनानी परिवार को ब्लेस कर प्रभु, हमारी प्रिया वलेशा को ब्लेस कर मेरे परमेश्वर पिता। उनके ऊपर भी जो कर्जे हैं वो दूर हो प्रभु, पति पत्नी एक मन हो प्रभु, उनके बीच में प्रेम रहे, मेल मिलाप रहे प्रभु। और भी जो लोगों ने अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट दी है उन सबको प्रभु जी आपके हाथों में देते हैं प्रभु। कुमार आहूजा को आपके हाथों में देते हैं, उनके बिजनेस को ब्लेस कर, मल्टीप्लाई कर, फ्लरिश कर प्रभु, और इस घराने को चुन ले प्रभु कि आपके उद्धार को जाने, आपकी ज्योति उन पर प्रकट हो प्रभु। सारा आदर, सारी महिमा, हर एक बात की प्रभु जी हम आपको देते हैं, आपके पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन आमीन। प्रेज द लॉर्ड। सबको जय मसीह। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हम मेरे साथ जुड़े, आपने वचन सुना। मैं आपसे निवेदन करती हूँ, इसे शेयर करते जाइए, अपने ग्रुप्स में शेयर कीजिए, व्हाट्सएप पे शेयर कीजिए, और जो भी वचन मैं यहाँ पर आपके सामने लेके आती हूँ उसे मैं बाद में यूट्यूब में अपलोड कर देती हूँ। मेरे चैनल का नाम है सुनीता चोएथानी, वर्षा सिस्टर सुनीता चोएथानी टाइप कर दीजिए। आप YouTube पे जाइए, सुनीता चोएथानी टाइप कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, क्योंकि ये चैनल मैंने परमेश्वर की महिमा के लिए बनाया है। कोई मैं इससे पैसा कमाना नहीं चाहती हूँ। प्रभु ने मुझे बहुत ब्लेस किया है, बहुत आशीष किया है, लेकिन मैं परमेश्वर के राज्य को बढ़ाना चाहती हूँ, उसकी महिमा करना चाहती हूँ। जो टैलेंट उसने मुझे दिया है मैं उसे परमेश्वर के लिए इस्तेमाल करना चाहती हूँ। आप सबको प्रभु बहुत आशीष करे। सुनीता चोएथानी को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इस वचन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आपका फिर से धन्यवाद कि पुरानी जो मेरी पोस्ट है वो 2.6 व्यूज़ हो गए हैं, उसके 2.6 के आपका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। और सारी महिमा मैं हर एक बात की पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह और पवित्र आत्मा को देती हूँ। गॉड ब्लेस यू। फिर से संडे को हम मिलेंगे 5:30 बजे, दुआएं और प्रार्थनाएं और वर्शिप करेंगे। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपको और मुझे बहुत बहुत आशीष करे। आमीन आमीन। गॉड ब्लेस यू।